को अपनी हिफाजत की फिक्र करनी है। बनी इसराइल में एक बड़ा इबादत गुजार था, उसकी दुआएं रद्द नहीं होती। लोग अपने मरीज लाते थे उसके पास, वो दुआ करता, वो सेहतयाब हो जाते। एक मर्तबा इलाज के लिए बादशाह की लड़की को उसके पास छोड़ दिया गया कि आप इसके पास ही रखें, बड़ी बीमार है, दुआ करेंगे, दम करेंगे, इलाज हो जाएगा, बच्ची सेहतमंद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब जब मर्द और औरत अकेले हों और तीसरा कोई ना हो तो फिर शैतान तीसरा होता है। तन्हाई नहीं करनी गैर महरम औरत के साथ कभी भी जिंदगी में। हाँ, ये ऑफिसों में, स्कूल कॉलेज में, बदकिस्मती से शादियों में बड़ी बड़ी बेहयाई बढ़ती जा रही है और एहसास ही नहीं किसी को कि कब शैतान बर्बाद कर जाए। उस इबादत गुजार जिसकी दुआएं कबूल होती थी, शैतान ने उसके दिल में बुरा ख्याल डाला, उससे बुरा काम करवाया। अब खौफ कि दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने उस लड़की को कत्ल कर दिया, दफन कर दिया। एक गुनाह किया, अब चेन बन गई गुनाहों की। अब बादशाह परेशान, मेरी बेटी कहां गई? शैतान इंसानी शक्ल में बादशाह के पास गया, उसको बता दिया कि उस इबादत गुजार ने ये किया है, कब्र भी बता दी कि कहां दफनाया है। बादशाह गजबनाक होकर आया, कब्र खोदी तो बेटी की लाश निकली है। उस आबिद को पकड़ा गया, मारा गया, पूरे शहर में बदनाम। और अब फांसी पर लटकाने का जब वक्त आया तो मरदूद शैतान अब उसके सामने आकर क्या कहता है, मैं तुझे निजात दिला सकता हूं, शर्त एक ही है कि तू मुझे सजदा कर, हैं, अल्लाह का इनकार कर, मुझे सजदा कर। आबिद ने शैतान को सजदा किया। शैतान खिलखिलाकर हंसने लगा, कहा मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इधर शैतान हटा, उधर उसको सूली पर लटका दिया गया। ईमान भी चला गया। इबादत तो इबादत, ईमान भी चला गया। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल कर। आज तो हाल ऐसा है कि बेधड़ने से बेहयाई के काम हो रहे हैं। माअल्लाह है। अब मैं कई बातें तो कह भी नहीं पाता हूं। मोबाइल फोन देख लें, सोशल मीडिया देख लें, क्या इस्तेमाल हो रहा है, किन चक्करों में लोग पड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर बुराइयों के अड्डे फैले हुए हैं, दोस्त मिलकर बुराइयों के अड्डे पे जाते हैं। माअल्लाह हमारी शादियों को देखें ना, कसीर शादियों में क्या हो रहा है। अभी सुना है कि एक दो दिन बाद शायद लाहौर में कोई मेला सजाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजर गुजरी कि 1 अरब से ज्यादा पतंगें खरीदी गई हैं। अच्छा, एक तो पतंग उड़ाना जो भी उसका शरई हुक्म, उसके बाद ढोल तमाशे गाने बाजे, जो तूफाने बदतमीजी बर्पा होगा। फिर कहते हैं हम पर अजाब आ रहा है, फिर कहते हैं हम पर कहत आता है, हमारी फसलें नहीं उगती, फिर कहते हैं जनाब हम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह अकबर, अरबों रुपए हम पतंगबाजी में उड़ा देंगे, अरबों रुपए जनाब हम गाने बाजे नाच में कह रहे त्योहार है। और वो किधर गए लोग जिनको रबीउल अव्वल में अगर कोई चरागा करे और जनाब अल्लाह वालों के नाम पर कोई लंगर खिलाए तो प्रॉब्लम होती है कि गरीब की बच्ची की शादी करवा दो। आज याद नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उधर। खुदा के वास्ते मुसलमान अकल के दाखिल नहीं, अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। ये हराम इसराफ पे ये पैसे खर्च करने से बेहतर है अल्लाह की राह में सदका कर दे, अपने किसी गरीब रिश्तेदार को खिलाएं, किसी मरीज का इलाज करवा दें। और फिर इसमें कितने हराम काम शामिल हैं, बताएं शादियों में क्या नहीं हो रहा। हम हैरान होते जब सुनते हैं कि फला। अच्छा, अफसोस तो ये होता है कि नेक नमाजी कहलाने वाला बंदा अब अच्छा खासा यार आता है मस्जिद में, कभी कभी नजर आता है, उसके बच्चे की शादी हुई, फला गुलकार को बुलाया 1 करोड़ रुपए दे दिए उसको, फला फला उसको बुलाया 1.5 करोड़ रुपए दे दिए और नाच। अच्छा, पहले क्या होता था माअल्लाह, शादियों में जब हम छोटे थे ना तो एक बात आती थी, अल्लाह का शुक्र देखा कभी नहीं, कि फला ने अपने बच्चे की शादी में नाचने वालियां बुलाई तो लोग कहते थे ओए होए होए कितना बुरे लोग हैं, नाचने वालियां बुलाई। और अब बाप बैठा है, मां बैठी है, घर वाले बैठे हैं और फैमिली के लोग मिलकर नाच रहे हैं, लड़कियां लड़के मिलकर, बल्कि सुना है कई कई दिन तक तो पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर मिलकर नाचते हैं और सब मिलकर देखते हैं। माअल्लाह। अच्छा, एक और खतरनाक बात, चले आपने हराम किया, आप जानते थे, आपकी फैमिली जानती थी, आपने ये हराम काम किया, अल्लाह से तौबा करें, नहीं और गुनाह चाहिए। अब उसकी वीडियो बनती है और वो सोशल मीडिया पे डाली जाती है। हमने कर लिया जो करना था, अब लाखों लोग देखें और अब उस पर मुकाबला ये हो रहा है कि हमारी फैमिली की शादी के डांस के इतने व्यूज आए हैं, अरे ये तो वायरल हो गया है, ये तो पॉपुलर हो गया है। तुम्हारी बहन नाच रही है, उसके भाई बेगैरत किधर गए, एहसास मर गया। इस कदर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे बर्बाद हो रहा है हमारा माशरा। फिर हम कहते हैं कभी तूफान आ रहा है, कभी जलजला आ रहा है, कभी बारिशें नहीं हो रही है, कभी आग लग रही है। अरे अल्लाह के गजब को दावत देने में कसर कौन सी छोड़ी हमने। एक होता है अकेले में गुनाह बंदे से हो गया, ओके माफी मांग ले, अरे हम सारे गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह होते हैं। मगर ये कैसा गुनाह है कि करके दुनिया को बता रहे हो कि मैंने अल्लाह की ये नाफरमानी की, देखो तुम भी, ये कितनी बेबाकी है। ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, हम सब ने मरना है। शबे बारात तो ये लिख दिया गया होगा ना
कि अब इस साल कौन जिएगा और किसका इंतकाल हो जाएगा। क्या पता इस शबे बारात मेरे और आपके बारे में लिख दिया गया हो कि कुछ दिनों बाद हमारी जाने की बारी है, और ये गुनाह करके, ये बेहयाइयां करके गए तो अल्लाह को जवाब क्या देंगे। अगर वाकई दिल को नूरे इलाही से मुनव्वर करना है तो इस दिल की बस्ती को नफसानी ख्वाहिशात से बचाना होगा। कभी अपने आप को तवंगर ना समझे, नहीं जनाब मुझे कोई नहीं बहका सकता, मैं बैठता हूं दोस्तों के साथ, शराब पीते हैं मैं नहीं पीता, मैं जाता हूं जनाब दोस्त बेहयाई करते मैं नहीं करता, वो नाच गाने ताश में जुआ खेल रहे होते हैं मैं नहीं करता। नहीं, जो उधर बैठेगा वो फिर गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ना बैठे ऐसी सोहबतों में। ये जितने बिगड़े हैं ना, जितने हराम काम करने वाले, किसी से पूछ ले किधर से मिली ये आदत, आपको बताएगा दोस्त मिले थे, पहले छोटे गुनाह में लगाया और आज जनाब मैं तो गुनाहगारों का लीडर बना हुआ। तौबा तो हम भले, हमारा अच्छा माहौल भला। हाँ मैं सही बताऊं, गुनाह करने का मौका न मिले यही बहुत बड़ी नेमत है। मैं उधर जाऊं ही ना जिधर गुनाह करना आसान हो, फिर बड़े बड़े तवंगर को अल्लाह जिसे बचाए, फिर बचना मुश्किल है। हम में से अक्सर बचे हुए इसीलिए कि हमें मौका नहीं मिला, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें मौका ही ना मिले। हाँ अल्लाह बचाए रखे ऐसी सोबतों से। और अगर कभी अल्लाह ना करे शैतान हमला करे तो हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि हजरत इब्राहिम के सदके हमारी हिफाजत फरमाए, हमें नफ्स और शैतान के वारों से बचाए। तो उसके लिए कब्र याद करनी है, आखिरत याद करनी है। जब भी गुनाह करने को जी चाहे, अल्लाह करे मेरे और आपके दिल से आवाज आए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अकबर। क्या अब आखिरी एक और आदत क्या हमने सुनी, हिर्स और लालच, माल की लालच है। ये इतनी बुरी आदत है, और ये हमने गिद्ध की जो आदत थी ना, हजरत इब्राहिम ने उसे ज़िबा किया। चेक करना है कहीं हमारे अंदर तो ये नहीं। कुरान फरमाता है वमन युक़शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और जिसे उसके नफ्स के लालचीपन से बचाया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। शुह कुरान ने फरमाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंदा माल की मोहब्बत में इतना आगे गुजर जाए कि अब उसे हलाल और हराम की तमीज बाकी ना रहे। यानी इस दर्जे पर आकर माल की मोहब्बत हिर्स की बजाय हवस में बदल जाती है। अब बंदा चाहता है कि बस माल आए, इसलिए सूदी लेन देन में पड़ जाता है, रिश्वत भी खाता है, नाप तोल में डंडी भी मारता है, दूसरों को धोखा भी देता है। गर्ज उसे बस माल चाहिए होता है, हराम जरिए से आ रहा है या हलाल जरिए से, उसे उसकी कोई परवाह नहीं रहती। दिल में माल की मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाए उसे शुह कहते हैं। अब गौर करें आज हाल क्या है, दवाइयों में मिलावट है, अनाज में मिलावट है। अरे सोचते नहीं कि ये दवाई गलत पीकर बंदा मर जाएगा, उसको एहसास नहीं, उसे बस माल चाहिए। अरे बच्चों को जो दूध दिया जा रहा है उसमें मिलावट कर रहे हो, वो बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी मां का क्या होगा, बस उसे सिक्के चाहिए। बल्कि पिछले दिनों एक ऐसा स्कैंडल पकड़ा गया कि बंदा लरस जाए कि पाकिस्तान में जो खून लगाया जाता है उस खून के अंदर भी कुछ लोगों ने मिलावट कर दी। अरे खून तो बेचारे किसी मरीज को मरने से बेचारा बचाने के लिए लगाया जा रहा है, मगर चंद पैसों के लिए वो खून में भी मिलावट हो रही है। क्या क्या ऐसे पैसे करेंगे क्या ये चोरियां करने वाले, डकैतियां डालने वाले, ये मुसलमानों की चीजों पर कब्जा करने वाले। अरे तुम्हारे पास माल आ भी गया, तुम करोगे क्या इस माल का? मरना नहीं, ऐसा माल जाता भी वैसे ही है। हाँ बीमारियां, टेंशन, बच्चे नाफरमान, घरों में लड़ाई झगड़े। अभी पिछले दिनों मैं एक शख्सियत के पास गया, मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मुझे कहा कि यार वो फलां शख्सियत, उसके बेटे का निकाह कराना है। मैंने कहा उसके निकाह में क्या रुकावट है, इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा नाम है। कहता है अब्दुल हबीब भाई पूरी फैमिली बिखर गई है, कोई घर में एक दूसरे से बात नहीं करता, घर में कोई किसी से राब्ता नहीं रखता, एक ही घर में रहते हैं, सारे अजनबी हैं, अजीब व गरीब घर के हालात है। मैं सोचता रहा यार, अरबों रुपए हो और फैमिली जुड़ी हुई ना हो, घर में कोई बात करने वाला ना हो, भाई का कोई रिश्ता करवाने वाली बहन आगे आने के लिए तैयार ना हो, खानदान वाले किसी का ख्याल ना रखते हो। मुझे बताओ अरबों रुपए किस काम के? अरे पैसे थोड़े हो, फैमिली मोहब्बत से रहती हो, मैं घर जाऊं तो अपने बच्चों से मिलूं, बच्चों के बच्चे मुझसे लिपट जाएं, वल्लाह ये करोड़ों रुपए से बड़ी नेमत है। लेकिन ये लालच करने वाले, ये हराम कमाने वाले, ये क्यों नहीं सोचते कि ये माल तो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन इस माल आने से कहीं सब कुछ बिखर ना जाए, रब नाराज ना हो जाए। अरे ये तो दुनिया की बेबरकतियां हैं, आखिरत का अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे? कुरान झंझोड़ रहा है। अल्लाह का प्यारा कलाम क्या फरमाता है, जरा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहू अखलदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतबह
वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जिसने माल जोड़ा और उसे गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रखेगा। हरगिज नहीं, वो जरूर चूरा चूरा कर देने वाली में फेंका जाएगा। और तुझे क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी, बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी। लंबे लंबे सुतूनों में इन आयात के तहत तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में जो वजाहत की गई, उसका खुलासा कुछ यूं है कि वो शख्स जो हराम जराए से माल जमा करता है, अपने माल से शरई हुकूक अदा नहीं करता, माल जमा करने में ऐसा मशगूल होता है कि आखिरत को भूल ही जाता है, ऐसा शख्स क्या ये समझता है कि वो हमेशा इस दुनिया में रहेगा? क्या उसका माल उसे मौत से बचा लेगा और उसके भरोसे पर यह माल की मोहब्बत में रहता है, नेक अमाल की तरफ माइल नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बल्कि वो जरूर जरूर जहन्नम के चूरा चूरा कर देने वाले तबके में फेंक दिया जाएगा, जहां आग उसकी पसलियां तोड़ डालेगी। और तुम क्या जानो वो चूरा चूरा कर देने वाली क्या है? वो अल्लाह पाक की भड़काई हुई आग है जो कभी ठंडी नहीं होगी। ये आग जिस्म के जाहिरी हिस्से को भी जलाएगी और जिस्म के अंदर पहुंचकर दिल को भी जला डालेगी। बेशक माल के ऐसे हरीसों को आग में डालकर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अपने आप को निकालिए इस माल की मोहब्बत से। ये मोहब्बत ही तो है माल की जो हराम की तरफ ले जाती है। हाँ, बड़ी कमाल की हदीस सुनाने जा रहा हूं। क्या कमाल का मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया। एक साहबी आए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहते हुजूर मैं मौत को पसंद नहीं करता, मेरा दिल दुनिया की तरफ माइल है। जब भी आखिरत की बात होती है ना तो दिल में मैलान नहीं होता आखिरत की तरफ, है मरने को जी नहीं चाहता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मुझे पता है कि जन्नत का रास्ता मौत ही है, इंतकाल होगा तो जन्नत का रास्ता बनेगा ना, मगर आखिरत की तरफ दिल नहीं खिंचता। ऐसे बहुत सारे यहाँ होंगे कि जब मरने की बात करो डर लगता है। यार आप जब देखो मौत की बात करते हैं, कब्र की बात करते हैं, मरने से घबराहट होती है। क्या कमाल का जवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया। गौर से सुनिए, हम सबके लिए फॉर्मूला है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या तुम्हारे पास माल है? अर्ज की जी हुजूर माल तो है। फरमाया अपना माल आखिरत के लिए सदका और खैरात करके आगे भेज दो, क्योंकि आदमी का दिल अपने माल के साथ होता है। अगर ये अपने माल को आगे भेज दे यानी सदका और खैरात कर दे तो उससे मिलना चाहता है, अगर माल को पीछे छोड़ दे तो उसके साथ पीछे रहना चाहता है। समझिएगा फार्मूला क्या है। बंदे का जहां माल होता है ना उसका दिल भी वहीं होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई हैदराबाद में रहता हो और उसकी फैक्ट्री सखर में हो तो उसका बार बार सखर जाने को जी चाहेगा। उसका सरमाया कराची में लगा हुआ हो, उसको कराची में उसका दिल लगेगा, यार वहां बड़ी सारे प्लॉट लिए हुए हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते माल आगे भेज दो तुम्हारा दिल भी आगे लगना शुरू हो जाएगा। आखिरत के लिए घबराओगे नहीं, फिर जाने की तैयारी करोगे। अरे वहां मेरे महल्लात रेडी हैं, मुझे वहां जाना है। कितना प्यारा फार्मूला दिया। तो अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करें ताकि आखिरत का खजाना भी जमा हो जाए, यहां दुनिया में दिल नहीं लगेगा, उस तरह बंदा गर्क नहीं होगा। अपने आप को अगर इस मोहब्बत से बचाना है तो अपना माल आगे की तरफ भी जमा करा दें, तो इंशाअल्लाह वहां भी खजाने होंगे, वहां भी जन्नती महल्लात हमारा इंतजार करेंगे। अल्लाह मेरे और आपके दिल से जन्नत की मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ा दे और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। एक आयत मुझे दोबारा पढ़ने को कहा गया है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। सल्लु अलल हबीब इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस दुनिया की मोहब्बत और लालच को जो दिल से निकालना है ना, उसका तरीका यह है कि बस अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। और सदका देने के तो कितने फजाइल हैं। अहादीस करीमा के मुताबिक सदका जहन्नम की आग से बचाता है, सदका आग के दरमियान पर्दा बन जाता है, सदका अल्लाह पाक के गजब को बुझाता और बुरी मौत को दूर करता है। सदका करने वाला कयामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सदका
सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद करता है, सदका कब्र की गर्मी से बचाता है, मुसलमान का सदका उसकी उम्र बढ़ाता है, और सुभान अल्लाह सदका 70 किस्म की बलाओं को रोकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, सदका देने में जल्दी करो, बला सदके को नहीं फलांगती। यानी बंदा जब सदका देता है ना, कोई बला आ रही होती है, सदका उसे रोक देता है, हम पर वो बला को नहीं आने देता। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च किया करें, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया करें। बाज़ औक़ात जो गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं सदका तो अमीर दे सकते हैं, नहीं, ये आपकी भूल है। हाँ, एक खजूर सदका करने वाले का भी सदका कबूल है, और बाज़ औक़ात वो खजूर जो है किसी के बाग से आगे बढ़ जाता है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक लाख से बढ़ गया, एक दिरहम 1 लाख दिरहम से बढ़ गया। हदीस पाक का खुलासा है। साहबी ने अर्ज की, हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? फरमाया, एक शख्स आया जिसके पास लाखों थे, उसने उन लाखों में से 1 लाख सदका किया, और एक आया जिसके पास 2 ही थे, उसने उन 2 में से 1 सदका कर दिया। अब आप बताएं ना, 2 में से 1 देने वाला बड़ा सखी है या लाखों में से 1 लाख देने वाला बड़ा सखी है? अरे जिसके पास 2 थे उसने 1 दिया तो 50% दे दिया ना। सुभान अल्लाह। तो बारगाह इलाही में दिल देखा जाता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें, अपने गरीब मुसलमानों की मदद करें, दुखियारे मुसलमानों को नवाजें, अल्लाह आपके माल में बरकत डाल देगा। और जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो अपनी ज़कात पूरी निकालें, ज़कात का प्रॉपर हिसाब करें। इस बार सबने याद रखना है कि जो ज़कात देने वाले हैं उन्होंने दोबारा हिसाब करना पड़ेगा कि हम में से बहुत सौ की ज़कात में इजाफा हो चुका होगा, सोने के रेट, चांदी के रेट और दीगर बहुत चीज़ों के रेट बढ़े हैं। हमें देखना होगा कि हमारी ज़कात कितनी है। कुछ लोग लमसम ज़कात निकाल देते हैं, यार पिछले साल 5 लाख निकाली थी, चलो इस साल 6 लाख दे दो। नहीं, हिसाब करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो माल का मैल है, हाँ, ज़कात को माल का मैल कहा गया ना, यही कि माल का मैल कहीं मेरे माल में ना मिल जाए और ये बकिया माल को भी बर्बाद ना कर दे। तो ज़कात खुश दिली से देनी है, प्रॉपर हिसाब करके देनी है। आपने देखा होगा दावत इस्लामी वाले वक्तन फवक्तन ऐलान करते हैं कि ज़कात कोर्स कर लीजिए। हम पहले सीखे तो सही कि ज़कात निकालनी कैसे है, उसका तरीका क्या है। ये फ़र्ज उलूम में से एक इल्म है उन लोगों के लिए जिन पर ज़कात देना फ़र्ज है। तो ये इल्म सीखिए, प्रॉपर ज़कात दीजिए। आपको नहीं मालूम तो आप जनाब किसी मुफ्ती साहब के पास हाजिर हो जाएं। माशाल्लाह हैदराबाद में भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, हमारे मुफ्तियान कराम तो फोन पर भी जवाब देते हैं। पूरा हिसाब बनाइए और पूरी ज़कात दीजिए। आप पूरी ज़कात दीजिए, अगले साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ज्यादा ज़कात देंगे। क्यों ज्यादा देंगे? आपका माल इंशाअल्लाह बढ़ चुका होगा। तो राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब मुसलमान भाई बहनों को पहले मदद करें, और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो आशिकान रसूल की एक अजीम शान तंजीम है, पूरी दुनिया में दीन मतीन का पैगाम फैला रही है। 20,000 से ज़्यादा जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, गौर करें, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ बगैर फीस के दरस निज़ामी कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने या तो दरस निज़ामी कर लिया है, या हिफ्ज़ कुरान कर लिया है, या नाजरा कुरान पढ़ लिया है। इतनी बड़ी प्रोडक्शन दावत इस्लामी इस उम्मत को दे रही है। 7,000 से ज्यादा मस्जिदें बना दी गई। अल्लाह अकबर। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह दीन मतीन की दावत को फैलाया जा रहा है, उसी सोशल मीडिया के जरिए जहां इस्लाम दुश्मन कुव्वतें काम कर रही हैं, आपकी दावत इस्लामी एक ढाल बनकर करोड़ों लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रही है। जनाब, लोग कहते हैं उल्टी बात करो तब लोग सुनते हैं, नेगेटिव बात करो तब वायरल होता है। अल्लाह अकबर। दावत इस्लामी ने यह प्रूफ करके बताया है कि सच्ची बात, सुथरी बात, अच्छे अंदाज से करो, वो भी मिलियंस में लोग देखते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी के इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, दुनिया सुन रही है, मुख्तलिफ जबानों में प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एमिरेट्स एयरलाइन में और दीगर इदारों में आपके प्रोग्राम जाते हैं मदनी चैनल के, और वो चल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? इस माशरे पर इंपैक्ट डाल रही है दावत इस्लामी। और इतना बड़ा काम, ये तो कुछ दीनी काम मैंने बताए, फिर वेलफेयर की बात करें तो सुभान अल्लाह। अब आज शाम एक जगह बैठे थे, बात हो रही थी, तकरीबन 90,000, 87-88 हज़ार खून की बोतलें दावत इस्लामी ने अब तक थैलेसीमिया के मरीजों को दी है। शायद लोगों को पता नहीं ये कारनामा कितना बड़ा है। पाकिस्तान जब से बना है अब तक
किसी एक फलाही तंजीम ने यह कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। आप 90 करोड़ रुपए जमा करके लोगों में बांट सकते हैं, 90,000 लोगों को खून देने के लिए तैयार नहीं कर सकते। और यकीन करें अभी तो हल्का हाथ रखा है, कभी जरूरत पड़ी और पीर साहब ने ऐलान किया तो दुनिया देखेगी कि दावत इस्लामी किस तरह इस्लामी, अभी तो इस्लामी बहनें आई नहीं हमारी, उनको हम बुलाते ही नहीं कि भाई पूरे हो जाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेगी दुनिया, और अल्लाह करे जरूरत ना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरी और आपकी दावत इस्लामी, जो वक्त पड़ता है तो खून देती है, गरीब मुसलमानों की मदद करती है, फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की फलस्तीन के अंदर जाकर मदद कर रही है। दुनिया भर में जहां मुसलमानों पर आफत आए दावत इस्लामी आपको नजर आती है। तो जब ऐसी तहरीक हो जो हमें जहन्नम की आग से भी बचाए, दुनिया की परेशानियों से भी बचाए, तो फिर क्यों ना अपनी दावत इस्लामी का साथ दें। तो मेरी गुजारिश है इस रमजान में अपनी ज़कात, अपने सदकात, अपने फितरों में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें। और सिर्फ हमने देने नहीं बल्कि ए फैज़ान मदीना में आने वालों और मुझे सोशल मीडिया पर लाइव सुनने वाले आशिकान रसूल, बराए करम इस काम को आगे बढ़ाएं। आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उन मुखय्यर इस्लामी भाइयों से राब्ता करें कि इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है, आप भी दावत इस्लामी को अपनी ज़कात दें। आपके चंद बोल होंगे, आपकी थोड़ी सी कोशिश होगी और हो सकता है कि वो दावत इस्लामी का साथ दें, और उस साथ की बरकत से कोई एक आलिम बन गया, कोई एक हाफिज बन गया, किसी मस्जिद में कोई हिस्सा लग गया। क्या मालूम कयामत का दिन हो और कोई शख्स हमारा हाथ पकड़े और कहे कि हुजूर आपने चंदा किया था या आपने डोनेशन दिया था, मैं आलिम बन गया, चलने जन्नत में साथ चलते हैं। हाँ, उलमा को यह मौका दिया जाएगा कि शफात करके औरों को जन्नत में ले जाओ। हम में से बहुत सारे ऐसे जो आलिम नहीं बन सके, हाफिज नहीं बन सके, दीन के अजीम मुबल्लिग नहीं बन सके, चलो नहीं बन सके, हम इनका साथ तो दे सकते हैं ना, इनको सपोर्ट तो कर सकते हैं। ये बन रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी सदके हमारी भी मगफिरत हो जाएगी। अल्लाह करे कि अपनी दावत इस्लामी के लिए हम दिलो जान के साथ, शर्म को पीछे रख के साथ देने वाले बन जाएं। रमजान की आमद है, नियत करें इंशाअल्लाह अपनी ज़कात, अपने सदकात तो दावत इस्लामी को देंगे, अपने दोस्तों से भी जमा करके देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में कुछ दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं और कुछ दुआएं पढ़ाई जाती हैं। आइए अपने मामूलात को पूरा करते हैं, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व स्वहबिही वसल्लिम। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर